3 है, इसमें एक अनुच्छेद है आर्टिकल 32 जो कि रीट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेंगे कि रीट ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है और रीट कितने प्रकार का होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपके पास ये खेत है और इस खेत की आप फेंसिंग नहीं करवा सकते या यहाँ घर नहीं बना सकते या जो इलीगली इसका इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है उसको आप यहां से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस खेत के या इस प्रॉपर्टी का जो राइट है उसको आप ठीक से एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल यही है आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट का सेफ गार्ड है 32 में दिया हुआ। आर्टिकल 32 दो प्रकार के अधिकारों की बात करता है। एक अधिकार दिया गया है जो भारत के नागरिक हैं या लोग हैं उनको, और दूसरा अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 कहता है कि यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जबकि इसके दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि आर्टिकल 32 में कि सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। याद रहे कि जिस प्रकार से रिट की शक्ति आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, ठीक इसी प्रकार की शक्ति 226 अनुच्छेद में हाई कोर्ट को दी गई है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 32 के तहत शक्ति मिली है वो अपने आप में फंडामेंटल राइट है, जबकि हाई कोर्ट की शक्ति जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ फॉल नहीं करती। भले ही वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, लीगल राइट हो, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है फंडामेंटल राइट जारी करने की, वो केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर, जबकि जो हाई कोर्ट की पावर है वो फंडामेंटल राइट के साथ साथ कोई भी अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो या लीगल ऑर्डर हो, किसी भी अन्य प्रकार के कार्य हो, उन सब के विरुद्ध जो है वो हाई कोर्ट का अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है। यानी हाई कोर्ट की जो रिट की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी व्यापक है। और हालांकि यह याद रखिए कि अधिकारिता जो नहीं कि अपने अपने क्षेत्र में ही है, लेकिन इसकी शक्ति थोड़ी सी व्यापक इसलिए है क्योंकि ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ अन्य मामलों में भी हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और ये अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना अनुच्छेद महत्वपूर्ण है ये कि भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जो है प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कहलाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर उसे फंडामेंटल राइट के सेफ गार्ड के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। अब सवाल है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही को मिला हुआ है रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो हम पहले हाई कोर्ट के पास जाए या सुप्रीम कोर्ट के पास जाए? आप पहले हाई कोर्ट के पास जाए ऐसा जरूरी नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन एक मामला यहां यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आप सीधे जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट को यह बताना होगा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। ठीक है, और ऐसे भी देखा जाए तो हाई कोर्ट आपके नजदीक ज्यादा होगा और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा नजदीक नहीं होगा, इसलिए कि हाई कोर्ट तो हर स्टेट में है, सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में है। ठीक है, तो पहले हाई कोर्ट को ही अप्रोच करना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप हाई कोर्ट को ही अप्रोच करें, सुप्रीम कोर्ट को भी आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावे किसी तीसरे कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तीसरे मतलब किसी अन्य को, किसी अन्य में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावे आएगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी सिविल कोर्ट को हाई कोर्ट का खंडपीठ घोषित कर दिया जाता है, उसे रिट जारी करने का अधिकार मिल जाता है, दे सकते संसद। ठीक है, तो एक क्लॉज यह भी है, यहां से भी प्रश्न आता रहता है, इसको भी ध्यान में रखिए। अब समझ लीजिए कि रिट जो है वो रिट 5 प्रकार का होता है। ठीक है,
कौन कौन सा होता है? हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मंडामस, तीसरा है सर्ट्यूररी, चौथा है प्रोहिबिशन और पांचवा होता है कोवारंटो। इस कोवारंटो में, इस पांचों रिट में केवल ये कोवारंटो है ऐसा जिसको जारी करवाने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। तो आशा करते हैं कि रिट क्यों दिया गया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट में और कितने प्रकार का होता है ये आप समझ गए। अब रिट क्या होता है इसके बारे में विस्तार से हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताएं।